नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में सभी के मन में सवाल है कि आखिर कब आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के आदेश होंगे और कब से आंगनवाड़ी केंद्र खुल जाएंगे। आपके इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण खबर है, उसको भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। वीडियो के एंड तक आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे, यानी कि कब आदेश आएंगे और कब आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है और केंद्रों में छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो केंद्रों को खोलना इस वक्त भी सेफ नहीं होगा। इसे ही ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों की सरकारों ने मार्च से लेकर अब तक केंद्रों को बंद रखा है। इसके लिए आदेश जारी किए थे। तो अब केंद्रों को खोलने के लिए एक खबर निकल के आ रही है सामने। बिहार राज्य में केंद्रों को खोलने को लेकर एक खबर छपी हुई है। यह खबर पूरे देश के राज्यों के लिए है, हर राज्यों के लिए खबर है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की बहनें देखें, सभी राज्यों की बहनें देखें कि आखिर कब से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। खबर देखिए कि लिखा गया है कि दिसंबर से राज्य में खुलेगा आंगनवाड़ी केंद्र। केंद्र की नई गाइडलाइन के साथ दिसंबर से सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने का निर्णय लिया गया है। एक सप्ताह में केंद्र की ओर से गाइडलाइन सभी राज्यों को भेज दी जाएगी। राज्य में कोरोना के कारण मार्च से आंगनवाड़ी केंद्र अभी तक बंद हैं, यानी कि केंद्रों को खोलने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के लिए केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है और यह गाइडलाइन एक सप्ताह में सभी राज्यों को भेजने की बात भी कही गई है। यानी कि बड़ी खबर यह है कि यह सभी राज्यों के लिए गाइडलाइन लागू होगी और केंद्र सरकार के द्वारा यह भेजी जा रही है तो सभी राज्यों के लिए भेजी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि भले ही केंद्र सरकार ने केंद्रों को खोलने का निर्णय ले लिया हो, लेकिन जैसा कि स्कूल कॉलेजों को खोलने के संबंध में था कि राज्यों को विशेष छूट मिली थी कि अगर वे चाहें तो स्कूल खोल भी सकते हैं और बंद भी रख सकते हैं, वैसे ही उसी प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्रों के विषय में भी होगा कि राज्यों को निर्णय लेने की पूरी छूट होगी। अगर वे चाहें तो आंगनवाड़ी केंद्रों को खोल सकते हैं दिसंबर से और चाहें तो नहीं भी खोल सकते हैं। तो भले ही केंद्र सरकार की तरफ से दिसंबर से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के आदेश हों, लेकिन इसके लिए राज्यों को छूट है कि वे दिसंबर में केंद्र को खोल भी सकते हैं और नहीं भी खोल सकते हैं। तो इंतजार करना होगा कि राज्य सरकारों के फैसले की कि वे कब से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के आदेश देंगे। लेकिन केंद्र की तरफ से दिसंबर माह से केंद्रों को खोलने की छूट है, यानी कि जो राज्य चाहें वे दिसंबर से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोल सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर राज्य चाहें तो दिसंबर से खोलने के जो आदेश हैं उसका मना कर सकते हैं, यानी कि दिसंबर के आगे भी खोल सकते हैं। यानी कि दिसंबर से न चाहकर उसे जनवरी में भी खोल सकते हैं, फरवरी में भी खोल सकते हैं, वे राज्यों के ऊपर है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यह पूरी छूट मिल गई है कि अगर आप चाहें, यानी कि राज्य चाहता है अगर, तो वो दिसंबर माह से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोल सकता है। तो राज्य सरकारें जैसे ही इस विषय में कोई निर्णय लेती हैं, वे चाहे किसी भी राज्य की हों, तो हम उसकी सूचना आपको जरूर दे देंगे। अगर राज्य सरकार चाहे तो दिसंबर से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोल सकती है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो राज्य चाहे वे दिसंबर माह से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोल सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से छूट दे दी गई है। इसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसको एक सप्ताह के अंदर राज्यों को भेज दी जाएगी। इस विषय में जैसे ही कोई आदेश आता है, नई अपडेट आती है राज्यों की तरफ से, तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपकी क्या राय है कि दिसंबर से केंद्रों को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी कल की दिवाली कैसी रही? उम्मीद करता हूं कि अच्छी ही रही होगी। लेकिन हमारी ज़्यादातर राज्यों की जो आंगनवाड़ी बहनों की दिवाली रही है वह फीकी रही है। इसका सीधा सीधा एक कारण है मानदेय का न मिलना। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में कुछ आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय दिवाली तक नहीं आ पाया है और उनकी दिवाली फीकी रह गई। यह शायद पहली बार हो रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी ऐसे ही नज़ारे हैं कि बहनें अपने मानदेय का इंतजार कर रही हैं, लेकिन दिवाली बीत जाने के बाद भी मानदेय नहीं आ पाया। वहीं उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दिवाली फीकी रही। यह भी खबर आप विस्तार से देख लीजिए। क्या लिखा गया है कि दिवाली पर जहां कुछ सरकारी कर्मचारियों को बोनस का तोहफा मिलता है, उनका कुछ रुका हुआ वेतन जारी किया जाता है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हाथ खाली हैं। उनके 3 माह से मानदेय नहीं मिले हैं। हरिद्वार जिले में 3157 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसमें लगभग 6000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एवं सहायिकाएं अपनी सेवा दे रही हैं। राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से मिलाकर कुल मिलाकर 7,500 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को 3,750 रुपये मानदेय के रूप में मिलता है।
इस बार खुशियों के त्यौहार दीपावली पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय नहीं मिल पाया है। यह एक बड़ी खबर है। मानदेय न मिलने के कारण इनका त्यौहार फीका पड़ गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी भारती तिवारी का कहना है कि विभाग में डायरेक्टर और सेक्रेटरी के पद खाली होने के कारण मानदेय के लिए बजट नहीं आ पाया है। इसकी वजह से मानदेय नहीं मिल पाया है और आंगनवाड़ी बहनों की जो सहायिका बहनें हैं, आंगनवाड़ी बहनें हैं, उनकी दिवाली फीकी रह गई है। बहुत ही दुख की बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आंगनवाड़ी बहनों को उनका हक, उनका मानदेय नहीं मिल पाता है। बोनस, मिठाई दूर की बात है, उनका मानदेय, उनका हक, उनके मेहनत का पैसा नहीं मिल पाता है। यह एक चिंता का विषय है कि देश की कर्णधार हमारी आंगनवाड़ी बहनों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, मानदेय समय से नहीं मिल पा रहा है उनको। वैसे ही बहनें अपने कम मानदेय को लेकर सरकारों से जंग लड़ रही हैं। एक दो राज्यों को छोड़ दे तो सभी राज्यों में बहनों की ये समस्याएं बनी हुई है और बहनें लगातार इसके लिए आंदोलन कर रही और सरकारों के खिलाफ जंग छेड़ के रखी हैं। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद बहनें अपना कर्तव्य निभाना नहीं छोड़ती है। इस जज्बे के लिए हम इन्हें दिल से सलाम करते हैं और बहनों के काम के लिए, बहनों की ईमानदारी और समाज के प्रति निष्ठा के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हर महत्वपूर्ण खबर को पाने के लिए, आंगनवाड़ी आशा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।